वाइट जो है कलर जो है या चूना ऐसा कुछ उस पर लगा हुआ है, उस तरीके का स्किन दिखाई पड़ता है। तो वो चीजें आ जाती हैं, खासकर those who are suffering from the disease connected to the lungs। तो ये संकेत हमको दिखाई पड़ेंगे। ये लॉ है, ये लॉ रिलेटिंग टू इन है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो है वो हमको सिम्टम्स मिलेंगे। तो जैसे इसमें क्या हुआ कि प्राइमरी जो है वो डिफिशिएंसी हुई इन, अगर इन डिफिशिएंट तो क्या होता, यांग रेज नहीं होता। और यांग रेज तभी हुआ है जब प्राइमरीली इन जो है वो डिफिशिएंट हुआ है। इसमें हम क्या कहेंगे कि प्राइमरी जो सिम्टम्स है, प्राइमरी इसमें डिफिशिएंसी है, डिफिशिएंसी ऑफ इन है, और रेजिंग क्या है, वो यांग है। उसको सेकेंडरी कहेंगे, सेकेंडरी कॉज ऑफ द डिजीज। तो देयर इज टू डिजीज का सिम्टम्स हम देखेंगे, एक प्राइमरी कॉज होगा और एक सेकेंडरी कॉज होगा। प्राइमरी एक्चुअली क्या हुआ, जैसे घर में कमरे में हम आए, अंधेरा था और हमें ठोकर लग गई, हम गिर गए। तो ठोकर लगना और अंधेरा होना, ये तो फैक्टर काम कर रहा था। तो अंधेरा था तभी हमें ठोकर लग गई, तो प्राइमरी अंधेरा हो गया, सेकेंडरी ठोकर लगना हो गया। तो इस तरीके से हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज का पता लगा सकते हैं। पहले भी आपको हम बताए थे कि जितने भी ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर में है, यिन और यांग, वो सिर्फ खाली से यिन नहीं है, वो यांग भी है। और आगे आपको चर्चा करेंगे। और जो यांग है वो यिन भी है उसमें, और दोनों के बीच एक रिलेशन भी है जिसको हम ताओ कहते हैं। और दोनों के बीच एक रिलेशन भी है, और दोनों अपने वजूद की लड़ाई भी लड़ते हैं, और दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल आपको दिए थे हम रात और दिन का। तो यिन और यांग को आप अलग नहीं कर सकते हैं। और दिन की जो सिम्टम्स है वो रात में बदल जाएगी, और रात का सिम्टम्स दिन में चला आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम तो आपको बताए थे कि यांग जो होता है वो पर्टिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी आपके पास पेशेंट आया, हालांकि हम उसको एक्यूट कहेंगे, एक्यूट डिसऑर्डर। उसने कहा हमारे एंकल में, हमारे बिग टो के साइड में हमें बहुत दर्द हो रहा है। उसने एक जगह इंडिकेट किया, बहुत दर्द हो रहा है। आपने उसको ये कहा तो कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही कहीं चोट लग गई हो, वो मान भी गया, लेकिन दर्द बहुत हो रहा था। उसके बाद वो शाम में आया दौड़ते हुए एक आदमी, दो आदमी के साथ, और उसने कहा सर आपने जिसको कहा था कि चोट लगी है, वो दर्द अब हमारे पूरे पैर में फैल गया। तो एक पर्टिकुलर जगह का दर्द यांग हो गया, आपको बताए थे एक्यूट है, और पूरे पैर में फैल गया तो वो क्रॉनिक हो गया। हालांकि क्रॉनिक में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर वो फैला तो क्रॉनिक हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सिंगल है, कहीं छोटी जगह पर पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, तो वो यांग होगा, वो वेरी पावरफुल।
इसलिए कोई भी सिम्टम्स अगर पेशेंट का आ रहा है तो उसको उतना देर तक वेट नहीं करना, उसको चेक करने की जरूरत है कि यांग इन नेचर का है, कहीं ऐसा ना हो कि इन में कन्वर्ट कर जाए। तो इनके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन जो है वो जनरल होता है। जैसे अगर आप कहते हैं इस पर्टिकुलर आदमी को मदद कीजिए और आप फिर कहते हैं कि इनसे संबंधित सारे लोगों को मदद कीजिए, तो पर्टिकुलर आदमी हो गया यांग, एडवाइस आपका हो गया, और सारे लोगों को तो ये हो गया। देखिए दुनिया में, यूनिवर्स में कैसे लागू होता है, आपके हर एक्ट में लागू होता है। अगर दो आदमी आपस में क्वेरलिंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो ही आदमी, पर्टिकुलर दो आदमी, तो वो यांग है। लेकिन अगर 12 बजे दिन में आप आते हैं, लौट कर देखे और लौट के कोई काम से उधर से लौट के आए, आपने देखा ए के तरफ से 5 आदमी और बी के तरफ से भी 5-7 आदमी खड़े हैं, लड़ रहे हैं। इसका मतलब है धीरे धीरे जनरलाइज हो रहा है वो अगर आपने इस समय नहीं रोका तो हो सकता है शाम में ये लड़ाई लंबी हो जाए।